तो मैं आपको एनसीईआरटी की जो साइंस की 6th क्लास की बुक है, इसके फर्स्ट चैप्टर का जो डायग्राम है पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये बनाने सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली टीचर ये डायग्राम बच्चों से नोटबुक में ज़रूर बनवाते हैं। ठीक, मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि डायग्राम स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या लेना है। देखिए, आपको पहले ग्राउंड का लेवल बनाना है, क्योंकि सभी को पता है पेड़ जो है उसका रूट पार्ट ज़मीन के नीचे होता है और शूट पार्ट ज़मीन के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, रूट्स ड्रॉ करने के लिए आपको डेफिनेट स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी रूट ऐसे नहीं है जिसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। अगर आपकी बुक से अलग भी जा रही हैं रूट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, आप अपनी मर्जी से रूट किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रूट्स सिस्टम ड्रॉ किया है, और सबसे मेन बात है बच्चों कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम ड्रॉ करने की, उतना ही आपका हाथ साफ होगा और आपके मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी। ये देखिए, मैंने बिना इरेज किए डायरेक्ट स्केच से मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस मुझे बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, तो आप अपनी किसी भी तरीके से रूट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इतना पार्ट्स प्लांट का रूट का है। ये रूट ड्रॉ करने के बाद अब हम ऊपर की साइड शूट सिस्टम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शूट सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको ब्रांचेस निकालनी पड़ेंगी, जिन पर आपको लीव्स दिखानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी ब्रांचेस आपके बुक में हैं उतनी ही आप ड्रॉ करेंगे। आप कम या ज़्यादा अपनी नोटबुक के या अपने पेपर के स्पेस के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले हम मोटा मोटा सा आउटलाइन करेंगे, उसके बाद हम इसमें लीव्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप पेंसिल से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी कि आप डायरेक्ट स्केच से ड्रॉ कर सकें। मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैं डायरेक्ट स्केच से ड्रॉ कर रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे, वो पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, हमारा कंप्लीट ही होने वाला है डायग्राम। मोस्टली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें लीव्स वगैरह ड्रॉ करनी पड़ेंगे। अब हम लीव्स ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए पहले जो लीव्स के अंदर वीन्स होती हैं आप वो ड्रॉ कर लीजिए। और इसके बाद आप लीव्स की शेप देना स्टार्ट करेंगे। लीव की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, थोड़ी बहुत अगर आपकी लाइन इधर उधर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। ये देखिए, पहले वेन्स बनाएंगे सभी लीव्स की। वेन्स पता है ना, जो लीव्स के अंदर ये एक जाल होता है, इनको हम वेन्स बोलते हैं। कभी कभी जाके गार्डन में लीफ, किसी भी पौधे की लीफ तोड़कर उसका आप लीफ वेन देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देने स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए, यस। लीफ की स्ट्रक्चर आप अपनी मर्ज़ी से दे दीजिए, लेकिन वो उसके जैसी ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये बुक में जो आपके प्लांट होता है ये मोस्टली मस्टर्ड प्लांट की फ़ोटो होती है, क्योंकि मस्टर्ड प्लांट में लीव्स भी होती हैं और पोड्स भी, फ्रूट भी, आपको सब चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लीव बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं आप मस्टर्ड का और लीव्स बनाएं आप मैरीगोल्ड की, ऐसा। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था ये है रूट सिस्टम। तो ये जो स्टेम के नीचे से रूट्स निकलती हैं ये होती हैं प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी रूट्स। और जो साइड में रूट निकलती हैं मेन रूट से उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। और ये जो पूरा होता है ये होता है रूट सिस्टम, ठीक है। अब जहाँ से ये लीव्स निकलती हैं किसी भी प्लांट में उसको बोलते हैं नोड। और दो लीव्स के बीच का ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। और इसमें ये होती हैं बड्स, ये बड्स, ये लीफ, ये स्टेम, और ये है इस प्लांट का फ्रूट, ये है फ्लावर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा होता है शूट सिस्टम। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ड्रॉ कर लिया है पूरा डायग्राम विदाउट इरेजिंग। तो बच्चों अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी विदाउट इरेजर एक ही बार में डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं।